सो भाई अगर आपको अपने प्लेयर्स से कभी भी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है किसी मैच को जीतने की, तो भैया सामने का कंपटीशन देख के एक्सपेक्टेशन सेट करिएगा। ये आज के मैच से अंडरस्टैंडिंग हमें डेफिनेटली मिलती है कि भाई अगर लियो मेसी वाज एवर गोना शो अप अगेंस्ट अ टीम लाइक पेरिस सेंट जर्मेन, तो भाई मेसी की टीम को कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा अगेंस्ट PSG, बिकॉज भाई इन नो यूनिवर्स में, मैं फिर से बता दूं यहाँ पे, इन नो यूनिवर्स देर इज अ वे जहाँ पे ये इंटर मायामी की टीम इस PSG की टीम के अगेंस्ट खेलेगी और जीतेगी। तो इन नो वेज ये मैच ऐसा होना था और आपके फेवरेट प्लेयर के साइड ये मैच जाना था, बिकॉज भाई एविडेंट है गल्फिंग डिस्टेंस ऑन द पिच। अगर आप देखो ऑन पेपर तो PSG टीम यहाँ पे इस इंटर मियामी की टीम को पछाड़ रही है, बट ऑन पिच भी हमने देखा भाई कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड यहाँ पे प्रॉप्स टू इंटर मियामी, प्रॉप्स की भाई जो उन्होंने यहाँ पे नॉकआउट फेजेस में पहला अपना एक पकड़ बनाया, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे लगता है जहाँ पे शायद यही इनका एक प्रायोरिटी थी कि भाई ग्रुप स्टेज से तुम निकल जाओ। एंड आई थिंक MLS की पहली टीम होने के बाद और एक ऐसा शो करने के बाद आई थिंक दे वुड बी प्राउड। एंड हैवियर मशरानो पोस्ट मैच में जाके यही कहते हैं कि भाई यहाँ पे ब्लड शेड हुआ फर्स्ट हाफ, मतलब दे कुडंट इवन कम्पीट। और ये आपको दिखाता है कि कितनी बेहतरीन टीम यहाँ पे PSG है, उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है। भाई सांस लेने नहीं दिया जा रहा था, भाई सांस, इंटर मियामी सांस नहीं ले रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट रैली में व्हाट वर वी एक्सपेक्टिंग, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट, मतलब क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं लियो मेसी यहाँ पे नूनो मेंडेस को ड्रिबल पास करके जाएंगे एंड भाई पूरी टीम को पछाड़ेंगे, विलियम पाचो को पछाड़ेंगे, डोनारुमा को बीट करेंगे और गोल मारेंगे। बॉयज ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया है यहाँ पे? आई मीन येस आई नो वी ऑल लव लियो मेसी, बट भाई अगर ये तुम कह रहे हो कि भाई आज के मैच में लियो मेसी दिखाएगा PSG को कौन बाप है, बाबा ये नहीं होना था। अब इट कुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो अगर लियो मेसी की टीम यहाँ पे यूरोपियन टीम होती है एंड भाई एक अच्छी टीम, एक अच्छी यूनिट में यहाँ पे लियो मेसी बाउंड होते एंड एक अच्छा एग्रेसिव यूनिट होता उनके पास। बिकॉज भाई अगर सामने टीम PSG है तो भाई यू नीड टू बी वेरी गुड टू गो ऑन एंड इवन थिंक अबाउट बीटिंग देम। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, नो यूनिवर्स वेयर दिस इंटर मियामी बीट्स PSG, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वन मैन आर्मी अगेंस्ट दिस PSG। भाई यहाँ पे टीम की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट एंड यस भाई लियो मेसी कुड नॉट शो अप कल के मैच में, बट इट वाज जस्ट नॉट अबाउट लियो मेसी। अब अगर आप सोचो एक सिंपल सा नैरेटिव यहाँ पे देखो, लियो मेसी अलॉन्ग विद सुआरेज, अलॉन्ग विद बुस्केट्स एंड जॉर्डी अल्बा, भाई इनके कोच के कोच का बाप है लुइस एनरिके। मतलब हैवियर मास्चेरानो भी खेले हैं भाई लुइस एनरिके के अंडर ही, एंड ही वाज द कोच ऑफ मसरानो। तो मतलब भाई मेसी के अभी करंट कोच को भी कोच कर चुका है लुइस एनरिके, उस पूरी टीम को स्कूल किया है भाई उसने यहाँ पे, और इतने हद तक स्कूल कर दिया था कि भाई हाफ टाइम के बाद वो अपनी टीम से कहता है भाई देखो ऐसा है, जस्ट छोड़ दो भाई, छोड़ दो। मतलब हम्बलिंग नहीं करनी है, मतलब हो गया 4-0 इज वर्स देन एनीथिंग। तो भाई आपने एक हाफ में 4 गोल मार के यहाँ पे MLS की टीम के अगेंस्ट आपने दिखा दिया कि भाई यूरोपियन टीम्स और एक MLS की टीम में कितना बड़ा अंतर है। भैया छोड़ दो, हथौड़ा मत मारो, अब लेट देम जस्ट प्ले इट आउट, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो जहाँ पे 33% पोजीशन आपको थोड़ा सा भी इंटर मियामी का दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है कि सेकंड हाफ में PSG ने एक स्टेप ऑफ द पेडल हटा लिया था। अब वो सेकंड गियर में खेलने लग गए थे भाई। जो स्टार्ट उन्होंने की थी जिस तरीके की, और तुम PSG की स्टार्ट देखते हो मेरे भाई, बॉल मिली गोल किक से फेंक देना है विटिनिया को वहां पे लेफ्ट हैंड साइड एकदम कॉर्नर किक के पास बॉल फेंक देनी है कि भाई अब तुम जाओ थ्रो इन लो। देखो भाई MLS हम देखते हैं, हमने थोड़ा मोड़ा MLS सबने देखा होगा, सबको पता है भाई टीम्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे होती है। भाई वहाँ पे रिलेगेशन प्रमोशन नहीं होता, मोस्टली जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं मजे के लिए खेल रहे हैं। मोस्टली वहाँ पे प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स है जो कि शायद अपना नाम बनाने आए होंगे, बट वो यंग प्लेयर्स हो गए, बट उनका एम होगा कि भाई मैं यहाँ से खेलूँ, अपना नाम बनाऊँ और यूरोप निकलूँ। दीज टीम्स आर नॉट केपेबल ऑफ प्लेइंग एट दिस लेवल। अबे PSG ने लेजेंड पछाड़ा है भाई इन एवरी वेज। वो गोल किक मुझे याद आती है भाई, गोल किक से मुझे हंसी इस वजह से आ रही है कि भाई यहाँ पे PSG ने कहा भाई लो बॉल और खेल के दिखाओ, खेल के दिखाओ हमें। और उधर भी भाई उधर भी इंटर मियामी बैक से बिल्ड कर रही है। इंटर मियामी लगी है वहाँ पे, हाँ डिफेंस के बीच में फाल्कन है, एलन है, बुस्केट्स पीछे आ रहे हैं। और बुस्केट्स मेरे भाई पिछले मैच में उन्होंने ठीक ठाक खेला था, एंड यस ऑब्वियसली वी ऑल नो 36 ईयर्स पे बुस्केट्स स्लो हो चुके हैं। एंड भाई बुस्केट्स के अगेंस्ट ये क्रिटिसिज्म 36 ईयर्स पे नहीं है। व्हेन इवन ही वाज एट बार्सिलोना, उस पॉइंट टाइम पे भी ये एविडेंट था कि भाई बंदा स्लो ऑफ कर रहा है। उसके बाद से तो 4-5 साल निकल गए बाबा, और अब तो भाई डेफिनेटली वो स्लो है बंदा। तो वो अपना आइकॉनिक बॉल को ड्रैग बैक करके मूव करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे उसको बुलडोजर में कौन मिलता है, वहाँ पे फाबियन रुइज उसको प्रेस कर रहे हैं। और भाई तुम भाई चलो बुस्केट से पास हो गए, तुम अपने दूसरे मिडफील्डर रेडोंडो तक बॉल ले जाओगे, तब तक एक और तुम्हारा बुलडॉग आ जाएगा भाई, वो छोटू सा जॉन नेवेस।
वो कहेगा बेटी रुक, पहले तो मैं दिखा रहा हूँ भाई, दादाजी आप सर बैठो, आपका ज़माना गया, मेरा ज़माना शुरू हो रहा है भाई। और क्या फुटबॉल खेला है भाई यहाँ पे पीएसजी ने ऑल टुगेदर। तुम स्टार्ट्स देखो भाई, 7 बिग चांसेस क्रिएटेड, 4 बिग चांसेस मिस्ड है उसमें से भी। मतलब अगर पीएसजी ने ढंग से अपनी बाकी सारी चांसेस ली होती तो मतलब 8-0 तो हाफ में ही हो गया होता तुम्हारा। बाकी के जो मिडफील्ड है उनको देखिए भाई, विटीनिया बॉल ही नहीं छोड़ता है भाई। अरे विटीनिया मेरे भाई ऑन टॉप ऑफ द असिस्ट, बंदे ने 118 पासेस आज के मैच में करे हैं। 123 पास अटेम्प्टेड थे विटीनिया के और 118 पासेस सक्सेसफुल है उसके। टोटल मिला लो तो 133 टचेस थे बंदे के, 28 पासेस फाइनल थर्ड में, 28 पासेस फाइनल थर्ड। ठीक है, इतने तो पासेस ये कोई ना कोई इंटर मियामी का प्लेयर पूरे गेम में किया होगा जितने पासेस विटीनिया ने फाइनल थर्ड में अकेले फेंक रखे हैं। मतलब शर्म की बात है। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली लाइक वी डोंट एक्सपेक्ट इंटर मियामी टू बीट पीएसजी, नोबडी एक्सपेक्टेड। तुम मुझसे पूछोगे, मैंने कहा भाई तुम ये मैच 10 बार खिला लो, 10 बार ये मैच खिलाओ, इन नॉट अ सिंगल गेम यहाँ पे इंटर मियामी बीट करती पीएसजी को। बिकॉज भाई व्हाट मेक्स पीएसजी सो गुड, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है हमारा। पीएसजी नो हु दे आर, पीएसजी को पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और पीएसजी को पता है उनकी अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना। भाई आज के मैच में 4-0 स्कोर लाइन है, बट नन ऑफ द फॉरवर्ड्स हैव स्कोर्ड। तुम देखोगे ना ही क्वारेत्स्केलिया, बारकोला, डेज़िरे डुए और डेम्बेले, इन चारों में से किसी प्लेयर ने गोल स्कोर नहीं किया। वो गोल्स कहाँ से ला रहे हैं भाई? उनके मिडफील्डर्स गोल ला रहे हैं भाई। यॉन नेवेस गोल ला रहा है, हकीमी गोल ला रहा है, वो भैंस की आंख। मतलब ये प्रोवेस है टीम का। जिस हिसाब से ब्रैडली बारकोला प्रेस करा था उस्तारी को, ऐसा फील होता है भाई कि वो उस्तारी की गंजी घर ले जाना चाह रहा है भाई। वो लेजेट रेडी कि भाई उस्तारी तू बॉल रख पैर पे, मैं भाग रहा हूँ, और खतरनाक प्रेसिंग करते हैं यार। तुम ये सोचो, यूरोप की बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स खेली हैं पीएसजी के अगेंस्ट, और किस चीज़ के बारे में हमने बात किया है? प्रेसिंग के बारे में तो बात किया है कि भाई पीएसजी की प्रेसिंग बहुत इंटेंस है। मतलब इंटर मियामी सर्वाइव नहीं कर पाए, अच्छी से अच्छी टीम्स खेली इनके अगेंस्ट, नहीं सर्वाइव कर पाए। और यहाँ पे ये टीम बेचारी, जहाँ पे जिनके पास प्लेयर्स हैं लाइक विंगार्ड, फाल्कॉन, एलन और बेचारा जॉर्डी अल्बा। अब जॉर्डी अल्बा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भैया, पेस के नाम पे इंटर मियामी कौन है? वहाँ पे जॉर्डी अल्बा है और थोड़ा सा आपका एलेंदे है राइट विंग पे जो प्लेयर है। अरे भैया डिफेंसिवली भी तो कंट्रीब्यूट करना है। नन ऑफ द प्लेयर्स, चाहे वो एलेंदे हो राइट पे, चाहे वो सेगोविया हो लेफ्ट पे, कोई बंदा डबल डाउन करके हेल्प नहीं कर रहा है। मतलब हावियर मशरानो के लिए टू मच टू कुक था। तो अगर आप कहिए लाइक एक बच्चा है, वो अपनी 9 राइम्स नरेट करता है, ठीक है, वो बंदा अच्छा खासा अपनी पोएट्री नरेट कर रहा है, छोटा बच्चा, उससे तुम थोड़े कहोगे भाई पीरियोडिक टेबल नरेट करके दिखा दे। अब ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब फुद्दू। चाहे कोच कितना भी अच्छा रहे भाई उस बच्चे का, चाहे वो उसकी टीचर किंडर गार्डन की टीचर कितनी भी अच्छी हो भाई, अच्छा पढ़ाती हो, बढ़िया है, यार बंदा पीरियोडिक टेबल थोड़े नरेट कर देगा, अनलेस ही इज सुपर ह्यूमन। भाई वो बंदे को भाई नाक हो पीरियोडिक टेबल नरेट करने की। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि इंटर मियामी के पास ऑन देयर प्लेट दे हैड मोर दैन दे कैन इवन ईट। और यहाँ पे अगेन ऑब्वियसली हमने देखा फर्स्ट हाफ में जहाँ पे लियो मेसी कट आउट है, बुस्केट्स गलतियां कर रहे हैं, लुइस सुआरेज़ दादू जी भैया भाग गए भाई। सोरेस को जब भागता है ना सोरेस भाई, मतलब हंसी आती है। एज आई मीन इट विथ नो डिसरिस्पेक्ट, ये फैक्ट है। दिखता है लेजेंड कि सोरेस अगर भाग रहा है पिच पे तो भाई ये धरती हिल रही है। एक एक कदम सोरेस के भाई, मुझे यहाँ लखनऊ में बैठे फील हो रहे होते, वो भाई भागा कौन? सोरेस भाग रहा है। And obviously that's kind of funny because it feels like the game is gone. Game is gone. And Leo Messi maybe still would be able to play at the best of the best levels, but भाई वो इस टीम के साथ नहीं खेल सकता। And probably this is the best level जहाँ पे लियो मेसी भी खेलना डिजर्व करता है, because he chose right, उसकी खुद का डिसीजन था। And he did not choose to play with Inter Miami कि वो once in a lifetime वो क्लब वर्ल्ड कप में आएगा और वो टीम्स को धो देगा इधर उधर, नहीं। उसका डिसीजन है कि भाई वो चुपचाप से किनारे कोने में एमएलएस की टीम में खेले, अपने लाइफ को सी आउट करे, बिकॉज भाई ही हैज डन एवरीथिंग इन हिज फुटबॉल लाइफ। एंड डेफिनेटली मॉकरी है भाई, हर एक गोल पड़ रहा है, कैमरामैन पैन कर रहा है मेसी के चेहरे पर। भाई मेसी हेल्पलेस करे भी तो करे क्या? वो देखे उसके पैर पे बॉल नहीं आ रही है भाई, पैर तक बॉल नहीं पहुंच रही। अब जब सेकेंड हाफ थोड़ा सा जब पीएसजी सुधरी, पीएसजी ने कहा देखो भाई बदतमीजी नहीं, अब भाई बंदे आए खेलने के लिए, थोड़ा सा इनको भी खिलाओ, लो भाई बॉल लो, फेंको, तुम भी खेलो। तो जब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन हो गया, फर्स्ट हाफ में मार्किनियोस को हटा लिया था, फाबियन रुइस को उन्होंने हटा दिया था, बेराल्डो और ज़ायरे एमरी आ गए थे पिच पे, तो थोड़ा सा फिर हमें दिखा कि अच्छा भाई ठीक है, इंटर मियामी कंबाइन कर सकती है। एंड टू बी ऑनेस्ट जो है, अब भाई अगर तुम्हारी लेवल की टीम थोड़ी सी होती भी, जैसे हमने पिछले फिक्चर्स में देखा पोर्टो के अगेंस्ट इंटर मियामी का कंस्ट्रक्टिव प्ले मुझे अच्छा लगा था, डिफेंसिवली भी मुझे सॉलिड लगे थे वो, बट एवरीबॉडी न्यू कमिंग अप अगेंस्ट पीएसजी भाई, जहाँ पे तुम 2 पासेस नहीं कर सकते भाई, दुनिया की अच्छी टीम 2-3 पासेस नहीं कर पा रही, पीएसजी बॉल ले लेती है। द बेस्ट थिंग अबाउट पीएसजी इज नॉट हाउ ऑर्गेनाइज दे आर ऑन द बॉल, बट ऑफ द बॉल कितना ज़्यादा ये हराम खोर वाला प्रेसिंग करते हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो भाई यहाँ पे लाइक सेकेंड हाफ में थोड़ा सा गेम बना इंटर मियामी का, मेसी ने एक बहुत अच्छा पास भी डाला भाई सुआरेज़ दादू जी के लिए, जो कि सुआरेज़ भैया ने स्क्रफ कर दिया। तो कपल ऑफ दोज इवेंट्स पे तुम छोड़ दो, बस ये होना था।
कोई भी बंदा इस मैच में अगर आया था ये सोच के भाई मेसी या इंटर मियामी यहाँ पे पीएसजी को दिखाएगी कि भाई क्या होता है, बाबा ये ना हो रहा है, ठीक है भाई। तुम एक बच्चों की टीम से नहीं कहोगे भाई कि जाके तुम एक प्रोफेशनल टीम को बीट करके दिखाओ, इट्स नॉट गोना हैपन। जो एवरेज टाइम पे ये जो डिफेंडर्स हैं यहाँ पे पीएसजी के, जिन प्लेयर्स को फेस करते हैं भाई, ये सामने टीम में आप क्वारट्स के लिए आप ब्रैडली बारकोला, डेज़िरे तुम छू नहीं पा रहे हो भाई इनको। मिडफील्ड में आप भाई विटिनिया से बॉल ले ही नहीं रहे हैं, नेवेज है भाई बंदा वो, भाई तुम योर नेवेस बीइंग एक डिसरप्टिव मिड जाके मैच में 2 गोल स्कोर कर रहा है बंदा, भाई तुम कैसे। और ऊपर से हकीमी देख लो भाई, हकीमी इन्वर्ट कर रहा है, मिडफील्ड से घुस रहा है, सुपरियॉरिटी बढ़ जा रही है। तुम 4-4-2 में सेटअप हो भाई, 4-4-2 में तुम सुपरियॉरिटी ला ही नहीं सकते कभी एक 4-3-3 के अगेंस्ट, तो घुस रहोगे भाई तुम, वही हुआ पूरे पिच पे। तो भाई ऑब्वियस है, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कितना बड़ा गल्फिंग क्लास का डिफरेंस है। बट दिस गेम टेल्स यू मोर अबाउट पीएसजी दैन इट टेल्स यू अबाउट इंटर मियामी। हमें सबको पता था भाई इंटर मियामी ऐसा टीम है, ये वो डिफेंडिंग में हक दे, और उन्होंने आज वही किया। ओन गोल भी उन्होंने, देखो कितना कितना जोक ऑफ ओन गोल उन्होंने खाया, ठीक है। बट पीएसजी की टीम को देखने से आपको क्या पता चलता है कि यार ये टीम को पता है हु दे आर एंड दे कैन गो ऑन एंड डिफीट एनी एंड एवरी ओपोनेंट दैट दे फेस। अब वो खेले बोटाफोगो से, वो हार गए, वो उनकी गलती है। बट इन ऑन एनी गिवन डे अगर एक अच्छा फुटबॉल लेवल मैच है, जैसे नॉकआउट है कुछ है, भाई वो शो अप करेंगे उनको। अब भाई यहाँ से उनको करना पड़ेगा। अब जैसे बायर्न पिछले मैच में जीत गई कल, फ्लेमिंगो को बायर्न ने तोड़ा भाई 4-2, बढ़िया गेम हुआ। तो अब जो आगे वाले मैचेस, अगर आप क्लब वर्ल्ड कप का फिक्चर देखिएगा तो पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख पड़ा। अब यहाँ से उनको भाई सीरियसनेस के साथ खेलना पड़ेगा। अब आगे देखो, अगर वो जीतते हैं तो फिर सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली उनको मैड्रिड मिलेगी। मैड्रिड भाई यहाँ से निकल रही क्वार्टर फाइनल में, अभी वो खेलने वाले यूवेंटस के साथ, वो उनको हराएंगे मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली। क्वार्टर्स में आपको फिर डॉर्टमुंड मिल सकती है, उनसे भी अगर मैड्रिड जीतती है तो भाई आपको भाई सेमीफाइनल में मैड्रिड सेट है। तो मतलब अब यहाँ से जो पाथवे पीएसजी का सेट होगा उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा, क्योंकि भाई लेट्स फेस इट, भाई क्लब वर्ल्ड कप है, प्लेयर्स थोड़ा सा ईज में नहीं खेलने हैं इस फुटबॉल को अपने, बिकॉज वेदर, पिच कंडीशन ये आप देख ही रहे हो यहाँ पे। बट भाई पीएसजी की टीम जितनी अच्छी वो ऑन बॉल है, उतनी ही अच्छी वो ऑफ बॉल है। मतलब टैक्टिकली द मोस्ट बैलेंस टीम। उनको पता है कि पोजीशन को स्लो कब करना है, उनको पता है टेम्पो हाई कब करना है। भाई विटिनिया गजब का फुटबॉलर है, वो पासेस जो आज फेंक रहा था ना, जो उस पर स्प्रे किए पासेस, वो विटिनिया भाई। तो आज यहाँ पे बुढ़े यहाँ पे इंटर मियामी के केम अप अगेंस्ट द यंग ब्लड्स ऑफ पीएसजी, और भाई रिजल्ट आपके सामने है। सो दैट्स दैट। आई एम नॉट गोना गो एंड रिप अपार्ट इनटू लियो मेसी कि भाई तू करके नहीं दिखा पाया, भाई ये नहीं है लेवल नहीं है। ऑब्वियसली भाई हमको पता है कि इंटर मियामी कहाँ तक जा सकती है, क्या कर सकती है। आई थिंक दिस वाज द फेयर आउटिंग फॉर देम। वो 4 मैच खेले, ओवर 40-45 मिलियन डॉलर्स उन्होंने कमाया, वो घर जाएंगे। जैसा मशरानो ने कहा ना भाई, दे आर हैप्पी। उन्होंने प्राउड फील कराया एमएलएस की टीम्स को, और उन्होंने दिखाया कि भाई गल्फिंग क्लास का डिफरेंस है ना। यहाँ से घर जाओ, मजे करो भाई। लियो मेसी यार चंगा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों लोड ले रहे हो भाई फैंस। अगले साल मेसी फिर से आएंगे, वर्ल्ड कप में खेलेंगे और वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे। अगेन वी नीड टू सेट एक्सपेक्टेशंस विद आवर प्लेयर्स। हमारे प्लेयर्स जो फेवरेट्स हैं, चाहे वो मेसी हो, चाहे रोनाल्डो हो, चाहे इवन नेमार हो आपका फेवरेट प्लेयर, तो एक्सपेक्टेशन राइट सेट करना पड़ेगा। अकेले एक प्लेयर से कुछ ना हो रहा। जितनी ज़रूरत यहाँ पे लियो मेसी को है ऑफ अ फॉरवर्ड, जो कि उसके पासेस को फिनिश ऑफ करे, एक टीम जो कि कलेक्टिव फुटबॉल खेले, इट इज सिमिलरली कंपेयर टू क्रिस्टियानो। जितनी ज़रूरत क्रिस्टियानो का है टू बी फेड एंड पुट इन द बॉक्स ताकि वो गोल स्कोर करे, तो इट काइंड ऑफ गोज बोथ वेज, यू नो। सारे प्लेयर्स हैं जिनको हेल्प चाहिए होते हैं यहाँ पे। एंड अगेन लियो मेसी के कुछ मोमेंट्स है जो कि अगेन आपको उसके मैजिक एंड ग्लिम्सेस दिखाए, but it was all about that one chance. वो free kick जो उसने ली, that is the whole sum up of Leo Messi's game today. Not good enough, not good ever इस इंटर मियामी की टीम में to play against any European teams by. तो हिस्ट्री उन्होंने चाहे भले ही बनाई हो, the first team from MLS to defeat एक यूरोपियन टीम, जो उन्होंने पोर्टो के अगेंस्ट किया था, पीएसजी के अगेंस्ट तो भाई नहीं हो रहा सर जी। सो दैट्स दैट बॉयज। आप बताओ आगे आने वाले फिक्चर्स में क्या होने वाला है। स्पार्कलिंग फिक्चर्स कुछ आ रहे हैं यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में जो सेट हो रहे हैं। पल्मीरियास चेल्सी है, पीएसजी बायर्न है। लेट्स सी भाई मैड्रिड का क्या होता है, कहाँ पर वो जाएगी। नेक्स्ट मैच अब उनका ही है। सिटी के भी हाल देखिए क्या होता है, सिटी वर्सेस अल हिलाल भी होने वाला है। आई फाइंड यू गाइज राइट ओवर हियर। हम मैच देखेंगे एक साथ, एनालिसिस भी हम यहीं पे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट लियो, अबाउट इंटर मियामी, अबाउट पीएसजी। तुम्हें लगता है क्या ये फाइनलिस्ट है? मेरे ओपिनियन में इफ यू वांट टू आस्क मी वन फाइनलिस्ट, तो मैं डेफिनेटली पीएसजी का नाम लूंगा फेवरेट्स फॉर दिस क्लब वर्ल्ड कप। बट दैट्स दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ मैं वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।